नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। आज पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम वीडियो बना रहे थे तो महात्मा गांधी के बारे में हम वीडियो डाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा होने के कारण हम पहले से इस पर दर्शा दिए हैं ताकि टाइमिंग कब लगे इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग समझ सकें। तो एक ही वीडियो में हम पूरे संपूर्ण रूप से जितने महात्मा गांधी के बारे में संपूर्ण जो महत्वपूर्ण जो जीके रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, उनके पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। ऐसे तो महात्मा गांधी के बारे में अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारा वीडियो बनेगा, लेकिन हमको वही उसी बात पर प्रकाश डालना है जो हर एक जीके रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनके पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा हम समझते हैं कि इनका जन्म जो है कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। इनका माता का नाम जो है कि पुतलीबाई गांधी था और पिता का नाम जो है कि करमचंद गांधी था। तो इनका शुरुआती दौर यानी जो है इनका प्रारंभिक दौर जो है कि ग्रामीण क्षेत्र से गुजरता है। तो ग्रामीण क्षेत्र से ही इनका जो है कि ग्रामीण एक स्कूल था, उसी में इनका पढ़ाई होता है। तो पढ़ाई होने के दौरान इनका जो पिता थे करमचंद गांधी, वो महात्मा गांधी का 13 वर्ष की उम्र में ही इनका शादी कस्तूरबा बाई गांधी से कर देते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम पूछता है कि जब महात्मा गांधी की शादी हुआ तो उस समय महात्मा गांधी का उम्र और इनका पत्नी का उम्र क्या था, तो वो लगभग 13 वर्ष था। तो ये जो है कि इनका थोड़ा पृष्ठभूमि था कि जन्म जो है कि 2 अक्टूबर, तो हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर जो है कि 1869 को हुआ गुजरात के पोरबंदर में। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और जो है कि पत्नी कस्तूरबा गांधी। और क्या होता है कि महात्मा गांधी जब इनका एज लगभग 20 वर्ष हो गया था तो इनका जो है कि बैरिस्ट्री जो वकालत होता है, तो बैरिस्ट्री का कोर्स करने इन्होंने इंग्लैंड यानी लंदन चले गए। तो लंदन जो है कि 1889 में इन्होंने बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। और वापसी जो है कि 1891 में जब भारत वापस आते हैं तो उस वक्त वापस आने के क्रम में इनका एक जो है कि नेशनल व्यापारी थे, मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला ने इनको एक सलाह दी कि आप जो है कि अपने वकालत संबंधी अगर इसको कोर्स करना है या प्रैक्टिकल करना है तो आप दक्षिण अफ्रीका जाइए, आपके लिए बेटर रहेगा। तो महात्मा गांधी ने उनकी बात मानी और जो है कि 1893 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन करता है कि महात्मा गांधी का जो टर्निंग पॉइंट था वो एक रेल के जो है कि अब समझते हैं कि एक रेल कांड के वजह से हम जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि जो रेल कांड था तो उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी के जो जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है वो रेल की घटना होती है। तो वो जो है कि विक्टोरिया से डरबा का जो उन्होंने सफ़र कर रहे थे, यानी डरबा से विक्टोरिया के बीच एक जो है कि स्टेशन पड़ता है मेरिसबर्ग। तो बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि बताइए विक्टोरिया क्या है, तो विक्टोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो वहाँ से डरबा के बीच एक जो है कि मेरिसबर्ग एक स्टेशन पड़ता है। तो वहाँ एक जो है कि रेलवे कर्मचारी ने महात्मा गांधी को धक्का दे करके और जो है कि रेलवे से बाहर कर देता है। तो ये बात जो है कि महात्मा गांधी को बहुत अजीब लगा कि यहाँ गोरे और काले का जो है कि मतभेद हो रहा था। तो महात्मा गांधी ने ये विमर्श की कि अपने वकालत संबंधी इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो ये उनको टर्निंग पॉइंट जीवन का माना जाता है। और क्या है कि 1894 में महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका में एक नाटाल कांग्रेस पार्टी का स्थापना करते हैं। ये स्थापना करने का मतलब ये था कि लोग हमसे जुड़ें और जुड़ने के बाद जो है किसी भी आंदोलन में मेरा सहयोग करें। और क्या है कि काफ़ी संख्या में जब लोग जुड़ना शुरू कर दिए तो 1903 में महात्मा गांधी ने द इंडियन ओपिनियन एक जो है कि पत्रिका यानी अखबार प्रकाशित की। इसके माध्यम से हर एक जितने हमारे लोग हैं उनको पता चले कि कौन से आंदोलन यानी कौन से जो है कि हम काम करने जा रहे हैं, तो लोगों को पता चले। तो इस कारण से जो है कि द इंडियन ओपिनियन पार्टी का जो है स्थापना की। अभी बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि ये सब कहाँ हुआ, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ। खास इसके बारे में हमको समझना है। और क्या है कि जब भारी मात्रा में जब लोग इसे जुड़ गए तो जुड़ने के क्रम में महात्मा गांधी का एक जो है कि फिनिक्स उन्होंने एक आश्रम का स्थापना की ताकि लोग हमसे जुड़ सकें, हमसे मिल सके। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है कि 1904 में फिनिक्स आश्रम का स्थापना की। किसने? महात्मा गांधी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में खासकर याद है। अब जो है 1906 में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह
यहाँ देखिए, यहाँ कन्फ्यूज होता है, खास कर इसके बारे में समझना है कि 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग जो है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की। तो अगर महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन के बारे में अगर पूछता है कि संपूर्ण जीवन में प्रथम सत्याग्रह कहाँ की, तो वो दक्षिण अफ्रीका की। अगर भारत में पूछता है तो भारत में जो है कि 1917 में चंपारण में की, जो अगले क्रम में हम बढ़ेंगे। अब क्या होता है कि 1909 में जो है कि हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखते हैं महात्मा गांधी। तो वो कहाँ लिखते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी ने एक हिंद स्वराज पुस्तक का जो है कि पुस्तक लिखते हैं, तो कहाँ लिखते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। अब क्या है कि ये जो यहाँ तक जो बात थी, तो ये महात्मा गांधी से जुड़ी हुई बातें थी, ताकि हर एक एग्जाम में जो करता है। अब आता है महात्मा जो गांधी युग के नाम से जानते हैं, अब उसमें हम प्रवेश करते हैं। जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आते हैं, तो उस समय को जो है कि गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो अब क्या है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आते हैं, तो वो 9 जनवरी को जो है कि प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये आपको पता होगा कि प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये 9 जनवरी को जो है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अब क्या है कि भारत आने के क्रम में सबसे पहले अपना गुरु जो है कि राजनीतिक गुरु जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना गुरु बनाते हैं। और 1916 में, खासकर इसको याद रखें कि 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना की। तो पहले ही बता चुके हैं कि 1904 में जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम का स्थापना की, ताकि लोग हमसे सही समय से यानी निश्चित स्थान पर मिल सके। तो यही कारण था कि साबरमती का भी आश्रम का स्थापना की, ताकि लोग हमसे जुड़ सके। अब क्या होता है कि उस दौर यानी जो है कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। तो यहाँ के महात्मा गांधी ने आकर के अब भारत के जो नौजवान जो लड़के थे, उनको ये सलाह दी कि आप जो है कि विश्व युद्ध के दौरान आप अंग्रेज़ों के सेना में भर्ती हुई और अंग्रेज़ों को साथ दीजिए, ताकि अंग्रेज़ मेरे बारे में अच्छा सोच सकें या समझ सकें। तो ये दे करके अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को भर्ती कराने का सर्जेंट का उपाधि दी। इनको महात्मा गांधी को, तो खास करके यहाँ तक हमको याद रखना चाहिए। अब आता है कि उस दौर जो है कि पहले से ही महात्मा गांधी चर्चित थे। तो चर्चित होने के कारण जो है कि कांग्रेस में उन्होंने अपना ज्वाइन की। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में किया गया था। तो उस कांग्रेस में जो है कि पहले से ही दक्षिण अफ्रीका में इनका नाम जो है कि प्रचलित था। तो जो है कि आपका कांग्रेस में शामिल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब क्या होता है कि 1917 में जो बिहार का चंपारण जो क्षेत्र था, वहाँ का एक लोकल नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने चंपारण की समस्या जो है कि महात्मा गांधी से बताए कि चंपारण में ऐसी ऐसी समस्या है। तो महात्मा गांधी ने जब चंपारण जाते हैं, बिहार का क्षेत्र जो चंपारण, तो वहाँ 3 कठिया प्रणाली का जो समस्या था, इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेज़ों द्वारा एक कर लगाया गया था किसानों पे कि जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती जो है कि नील का करना होता है। तो नील का फसल ऐसा है कि जो उपजाऊ ज़मीन है उसको बंजर बना देती थी। तो यही कारण था कि वहाँ के किसान परेशान थे। तो महात्मा गांधी ने वहाँ जा करके ये जो है कि एक जो है कि सत्याग्रह जो आपका चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की, यानी 1917 में सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में की। तो इसे जो है कि ये 3 कठिया प्रणाली का समाप्ति हुआ और 25% आपका जो है कि लगान दर कम हुआ। तो एक बहुत बड़ा महात्मा गांधी के जीवन में बहुत बड़ा जीत हुई। यहीं से इनका जीवन जो है कि प्रचलन होना शुरू हो गया। तो ये देखते हुए जो है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को जो है कि महात्मा कह करके ये उपाधि दी कि यही एक ऐसा व्यक्ति होगा जो देश के लिए एक महात्मा होगा और एक प्रचलन होगा। तो ये खासकर इसको याद रखें कि उसी सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली, वो जो है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। अब क्या होता है कि वहाँ से वापस आने के बाद 1918 में जो मिल मजदूर संघ जो अहमदाबाद में जो मिल का जो कारखाना का जो मजदूर थे, अंग्रेज़ों ने उनसे काम करवा करके वेतन न देने के संबंध में वहाँ भी जो है कि भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने की।
तो ये जो है कि सबसे जो में सबसे पहले भूख हड़ताल अगर किया गया है तो वो जो है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर जो है कि आंदोलन में। तो बहुत सारा एग्जाम पूछता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल कब की, तो वो जो है कि नील संघ आंदोलन में। अब उसी समय जो है कि 1800 यानी 1918 में ही एक खेड़ा आंदोलन होता है, वहाँ भी किसानों की समस्या थी। तो वो किसान की समस्या सुनने के लिए महात्मा गांधी ने खेड़ा किसान आंदोलन की। तो इसमें आपका वल्लभ भाई पटेल पूर्ण रूप से महात्मा गांधी के साथ में थे। तो बहुत सारे एग्जाम में यही पूछता है कि महात्मा गांधी का सहयोग करने वाले खेड़ा आंदोलन में कौन से व्यक्ति थे, तो वो वल्लभ भाई पटेल थे। तो खास कर याद रखें वल्लभ भाई पटेल। अब अगले क्रम बढ़ते हैं कि 1909 में एक आता है खिलाफत आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो देश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, इनका जो हेड होते थे उनको जो है कि खलीफा बोला जाता था। तो उन खलीफा का अंग्रेज़ों ने उन पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिए। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन की। तो इस खिलाफत आंदोलन में भी सहयोग महात्मा गांधी ने की। और बहुत सारा एग्जाम पूछता है कि महात्मा गांधी ने जो खिलाफत आंदोलन थी उसमें क्यों जो है कि दाखिल हुए। तो इसका कारण ये था कि महात्मा गांधी ने भारतीय मुस्लिमों को भी जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। तो इसलिए खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया। अब खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के जो आपका असहयोग आंदोलन 1922 में जब समाप्त हुआ तो उस समय भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अब एक और घटना घटी है कि 1919 में रोलेट एक्ट भारत आना, उसको लागू होना, इसके संबंध में जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो एक यहाँ से एक आंदोलन का जरूरत पड़ता है। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की मांग की कांग्रेस से। तो सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने मांग की, तो अधिवेशन में इसको पारित नहीं किया गया। लेकिन जब नागपुर यानी जो है कि नागपुर में इस अधिवेशन को पारित किया जाता है, नागपुर में इस मांग को, महात्मा गांधी के मांग को जो है कि पारित किया जाता है। और जब पारित किया जाता है तो महात्मा गांधी ने 1920 में यानी नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में इस बात को माना जाता है। अब उस समय क्या होता है कि एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये सब जो है कि महात्मा गांधी के खिलाफ थे। वो बता रहे थे कि ये जो है कि आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने उस बात को पारित करवाया और दिसंबर 1920 में नागपुर में पारित हुआ और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन करना शुरू कर दी। जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया तो उस दौरान बहुत संख्या में धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ना शुरू कर दिए और एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। तो बहुत बड़ा आंदोलन होने के संबंध में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी से जुड़ जाते हैं और एनी बेसेंट नहीं जुड़ती है। तो वहीं एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को जो है कि मूर्खतापूर्व जो है कि आंदोलन के रूप में इसको संबोधित की थी। तो बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि किसने बताया था असहयोग आंदोलन को कि मूर्खतापूर्व आंदोलन है, तो एनी बेसेंट। तो खासकर यहाँ तक हमको याद हो गया। और क्या है कि एक और घटना आती है कि फरवरी यानी 5 फरवरी 1922 को एक गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है गोरखपुर, वहाँ जो है कि चोरा चोरी कांड के नाम से हम जानते हैं। तो चोरा चोरी कांड में ये घटना हुआ था कि वहाँ एक थानेदार और 21 सिपाही को गांव वालों ने जिंदे जला दिए थे। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान एक थानेदार और 21 सिपाही को गांव वालों ने जिंदे जला दिए थे। तो ये जो है कि बहुत भयानक स्थिति हो गई थी। तो जब भयानक स्थिति हो गई थी तो ये देखते हुए जो है कि 6 दिन बाद यानी 5 फरवरी को चोरा चोरी कांड हुआ था, यानी 6 दिन बाद यानी जो है कि 11 फरवरी को 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस इसलिए ले ली कि ये जो है कि भयानक पूर्वक जो है कि देश में विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। तो यही कारण था कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब क्या होता है कि वापस लेने के संबंध में जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी से खिलाफ हो गए और खिलाफ होने के कारण उन्होंने एक अपना अलग पार्टी बना लिए। तो उस पार्टी का नाम था 1923 में, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। खास कर याद रखें। तो ये स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद हुआ। तो बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि जो स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और जो है चित्तरंजन दास ने की, वो कहाँ की, तो इलाहाबाद की। क्यों किया, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से ये लोग खिलाफ हो गए थे, इसलिए जो अपना स्वराज पार्टी का स्थापना की।
अब क्या होता है कि ये देखते हुए महात्मा गांधी ने चित्तरंजन दास से ये बात बताई कि अगर आप हमसे अगर दूर चले जाएंगे तो ये हम लोगों का आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, तो आप मेरे साथ दीजिए। तो उस समय 1924 में जो है कि दास गांधी समझौता हुआ। 1924 में दास गांधी समझौता हुआ। तो बहुत सारे एग्जाम में भी पूछता है, ये भी मेन पॉइंट है। अब क्या होता है कि वही 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं बेलगांव में। खास कर याद रखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं बेलगांव में 1924 में। ये बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि महात्मा गांधी ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में उसका स्थापना किया गया था, तो उसका अध्यक्ष जो है कि महात्मा गांधी बनते हैं बेलगांव में। अब क्या हो कि यहाँ से अब चलते हैं अगले पॉइंट में कि एक आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि 1930 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट की, जिसमें नमक कानून तोड़ने के संबंध में जानकारी है। तो इसके बारे में ज़्यादा खास करके हम लोग साथ में समझेंगे। तो उस समय क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि 1930 और 1931 फिर गैप होता है। उसके बाद 32 और 34 में ये जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होता है। तो उस समय जो है कि भारत का जो है कि लॉर्ड जो गवर्नर थे वो लॉर्ड इरविन थे। तो यहाँ ये होता है कि इसके बारे में थोड़ा खास कर समझना है। अब उसी क्रम में जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। खास कर याद रखें, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। तो इस यहाँ हमको समझना है कि 1900 जो गोलमेज सम्मेलन होता है कि एक गोल टाइप का एक मेज होता है, चारों तरफ इसका अपना समस्या देते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि 1930, 1931 और 1932 में जो इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन में जो है कि जो भारत का जो कांग्रेस का जो सदस्य थे वो जो है कि 1930 में कोई इसमें शामिल नहीं हुआ था। 1931 में महात्मा गांधी ने शामिल हुए थे। वो महात्मा गांधी ने जब लॉर्ड गवर्नर जब इरविन से समझौता के दौरान उन्होंने शामिल हुए थे, और फिर 1932 में शामिल नहीं हुए थे। अब 32 में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि महात्मा गांधी का मांग था आपका जो है कि 13 मांग सूत्री पर, तो वहाँ महात्मा गांधी ने इसमें सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। अब क्या हुआ कि इसके बाद एक व्यक्ति हैं भारत के, यानी आपका भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ली, क्योंकि 1930, 1931, 1932। तो वहाँ से अब क्या होता है कि 1932 में एक जो है कि पूना पैक्ट समझौता होता है। वो किसके बीच होता है, यानी महात्मा गांधी और एक होता है पूना पैक्ट समझौता, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये पूना पैक्ट समझौता कब होता है, यानी 26 सितंबर 1932 को। तो खासकर इसको बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि जो पूना पैक्ट समझौता हुआ वो किसके किसके बीच हुआ, तो वो महात्मा गांधी और जो है कि भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। तो ये इसमें मेन कारण ये था कि महात्मा गांधी ने उसी समय जो है कि हरिजन शब्द से संबोधित की और एक जो है कि पत्रिका जो है कि प्रकाशित की। उसके बाद अब अगले क्रम बढ़ते हैं कि एक व्यक्तिगत आंदोलन जो है कि महात्मा गांधी ने 1940 में की। खास कर याद रखें कि व्यक्तिगत आंदोलन जो है कि महात्मा गांधी ने 1940 में की, अपना खुद व्यक्तिगत आंदोलन। तो इसका मतलब ये था कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं। तो उस समय जो है कि पहला व्यक्ति जो है कि आपका विनोबा भावे थे, दूसरा में आपका जवाहरलाल नेहरू थे। तो महात्मा गांधी का एक जो है कि अपना व्यक्तिगत आंदोलन था। तो खासकर यही बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि व्यक्तिगत आंदोलन में कौन कौन उनके साथ थे, तो विनोबा भावे और जो है जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं कि अगस्त, यानी जो है कि 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उस समय विश्व युद्ध का द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि महात्मा गांधी के माध्यम से यानी अंग्रेज़ों को साथ नहीं दिया गया, और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसमें करो या मरो का महात्मा गांधी ने नारा दी। नारा देने के संबंध में 1945 को विश्व युद्ध समाप्त होता है और 47 में देश आज़ाद हुआ। और देश आज़ाद होने के कारण 30 जनवरी जो है कि 1948 को महात्मा गांधी का जो है कि मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है कि महात्मा गांधी संबंधी जानकारी था। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो